और सनातन संस्था का ये जो स्वरूप है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस संगठन में जो लोग शरीक होते हैं, उनको इसकी कल्पना भी नहीं होती है। आम तौर पर इसका प्रोजेक्शन लोगों के सामने ऐसा है कि एक धार्मिक हिंदू संगठन है, जो धर्म को बढ़ावा देता है, धर्म की अच्छी-अच्छी शिक्षा देता है, जीवन में धर्म को कैसे पालना चाहिए, जीवन में अमल में लाना चाहिए, इसकी शिक्षा प्रदान करता है, मेडिटेशन जैसी चीज़ें सिखाता है और लोगों का भला करने वाला संगठन है। यही उसका एक स्वरूप लोगों के सामने जाता है। शुरुआत के दिनों में मुझे भी ऐसा ही लगता था। गांव-गांव में सफेद साड़ी पहनी हुई स्त्रियां सनातन प्रभात के अंक बेचते थे और मैं तो पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में घूमते रहता हूं भाषण देने के लिए। तो कई बार ये लोग दिखते थे। कई बार लोगों ने मेरे सामने वो सनातन प्रभात लाया, लेकिन उन दिनों में मैंने कभी पढ़ा नहीं। शायद उन दिनों में पढ़ा होता तो शुरुआत में ही मेरे दिमाग में ये बात चढ़ जाती कि इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? सबसे पहले स्त्रियों में बड़े पैमाने पर ये घुसते हैं। घर घर में जाकर हल्दी कुंकू करना है, कोई तो भी धार्मिक समारंभ करना है, त्योहार मनाना है, इन चीजों में आसपास के स्त्रियों को इन्वॉल्व करते हैं। एक धार्मिक संगठन कर कर उसका प्रोजेक्शन करते हैं। फिर उनके जरिए सनातन प्रभात घर घर में पहुंचता है। फिर उनके जरिए कुछ पदार्थ भी वो बेचते हैं, जिसके कारण थोड़ा पैसा भी आता है। अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती लगाओगे तो इसके ये फायदे होंगे, वो फायदे होंगे, वो फायदे होंगे, आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी, तमुक होगा। ऐसी कुछ चीजें बेचते हैं। खास कर कर जो पुलिस कॉलोनीज होती हैं, वहां की स्त्रियों को बड़े पैमाने पर ये इन्वॉल्व करते हैं। और फिर धर्म के नाम पर जाहिर तरीके से इनके वर्कशॉप, सत्संग आयोजित होते हैं। तो आम धार्मिक व्यक्ति, जिस पर धार्मिक संस्कार हुए हैं, वो कुछ अच्छी धार्मिक चीजें सीखने के लिए इनके वर्कशॉप में जाता है। गांव गांव में हुए हुए वर्कशॉप में जाने के बाद में सम्मोहन के नाम, सम्मोहन तो नाम नहीं लेते हो, लेकिन सम्मोहन का उपयोग कर कर बहुत अच्छे ढंग से मेडिटेशन के नाम पर उनको कुछ चीजें सिखाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को अनुभूति प्राप्त होती है। अब मैंने पहले ही कहा कि जो लोग आम जनसंख्या में साधारणतः 25 से लेकर तो 35% तक लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। जैसे ही इनका वर्कशॉप खत्म होता है, ये वर्कशॉप के आखिरी में लोगों से अपने अनुभूति जो प्राप्त हुई उनको इन दिनों में, वो लिखवा लेते हैं। वो सब पेपर्स इकट्ठा होते हैं। कोई उनमें से ज्येष्ठ व्यक्ति होता है, उसकी जांच करता है। यह अनुभूति देखकर उनको पता लगता है कि डीप ट्रांस में जाने की क्षमता वाले लोग कौन हैं, बहुत धार्मिक विचार रखने वाले लोग कौन हैं, जो आगे चलकर अपने सही माने में टूल्स बन सकते हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर उनको कहा जाता है कि आपने जो अनुभूति लिखी है, अनुभव लिखे हैं इन दिनों के, उसके आधार पर आप बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुए हो। आप आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो बहुत ज्यादा है। शायद गए जन्म में आपने बहुत कुछ पुण्य कर्म किया है, या फिर गए जन्म में आपने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की है, उसके फल आपको इस जन्म में दिख रहे हैं। और आपको ये जो आपकी क्षमता है आध्यात्मिक उन्नति की, ये क्षमता और बढ़ानी चाहिए। और इसलिए आगे का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें आपको शरीक होना है। अब वो व्यक्ति बड़े उत्साह से, गए जन्म में मैंने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की है, ये पहले ही उसको कहा जाता है, धार्मिक होता है, इन सब चीज़ों पर विश्वास होता है। और फिर उसने जो अनुभूतियाँ ली होती है, मैंने पहले ही कहा कि क्या क्या अनुभूति हो सकती है। तो ये अनुभूतियाँ लेने के बाद में वो पूरी तरह से अपने आप को धार्मिक उत्थान के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा मानने लगता है। ऐसे व्यक्ति को वो दूसरे शिविर में बुलाते हैं। अब दूसरे शिविर में सभी डीप ट्रांस में जाने वाले लोग होते हैं।
उनके सामने फिर वो अपना तत्वज्ञान रखते हैं, फिलॉसफी रखते हैं। क्या है इनकी फिलॉसफी? ये कहते हैं कि अभी जो पृथ्वी पर राज है, वो मांत्रिक का राज है। ये मांत्रिक कहाँ रहता है? सप्त पाताल में रहता है, यानी सातवां नीचे का जो पाताल है उसमें रहता है। ये सातवें पाताल में रहने वाला मांत्रिक पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करता है। उसके काफी हस्तक होते हैं। ये जो उसके एजेंट्स होते हैं, हस्तक होते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे, श्याम मानव जैसे हैं, गोविंद पानसरेन जैसे हैं, कुलबरी गिरी जैसे हैं, इस जैसे गौरी लंकेश जैसे हैं, निखिल वागड़े जैसे हैं, जो जो प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले कार्यकर्ता है, नेता है, पत्रकार है, ये सब के सब लोग जो है, इनमें कुछ लीडर्स है जो प्रोग्रेसिव है, ये सब के सब ये मांत्रिक के हस्तक है, एजेंट्स है, और वो पूरी तरह से भारत को और पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और अभी ईश्वर का राज इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर का राज हमको लाना है। 2022 में, 2024 में हम ईश्वर का राज लाने वाले हैं। लेकिन ये ईश्वर का राज लाने के लिए हमको एक तरफ हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, और ये आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो साधक लोग हैं, उन साधकों ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। वो शक्ति जितनी बढ़ेगी, उतनी भगवान की शक्ति बढ़ेगी। और भगवान कौन है? भगवान ने जिंदा भगवान कर कर, लिविंग गॉड कर कर डॉक्टर जेबी आठवले जी को भेजा है। ये डॉक्टर जेबी आठवले अपनी आध्यात्मिक शक्ति इन साधकों तक पहुंचाते हैं, जो साधना में प्रवीण होते हैं, बहुत साधना करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। उनकी शक्ति एक तरफ बढ़ते रहती है, और दूसरी तरफ ये मांत्रिक को वीक करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसके जो हस्तक है उनको इस दुनिया से अपने को खत्म करना है। तो इसलिए जो जो धर्मद्रोही लोग हैं, ये मांत्रिकों के हस्तक है, उनको उनको अपने को खत्म करना है, तो हिंदू धर्म बचेगा। और 22 में और 2024 में इस दुनिया में हिंदू धर्म पूरे दुनिया पर राज करने लगेगा, भारत पर तो करेगा ही करेगा। इस ढंग की एक थियरी उनके दिमाग में डाली जाती है। अब ये थियरी डालने के बाद में फिर वहां पर प्रोग्रामिंग होता है, लगातार बार बार वो मेडिटेशंस होते हैं, प्रोग्राम होता है, उनको नाम जप सिखाया जाता है, दिन रात उस ढंग से मेडिटेशन करने के लिए उनको प्रवृत्त किया जाता है। फिर वही जो मैंने पहले बातें कही थी, उस ढंग से तार्किक विचार बिल्कुल नहीं करने का। जो तर्क के आधार पर विचार करता है उनको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये सब शैतानी प्रवृत्ति है, यानी मांत्रिक की प्रवृत्ति है। इस ढंग से उनको उनके दिमाग में डाला जाता है। और ये जो शैतान लोग हैं, यानी मांत्रिक के जो हस्तक लोग हैं, एजेंट लोग हैं, उनको खत्म करना, यही धर्म सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक चीज है। ये उनके दिमाग में डाला जाता है। अब ये जो लोग हैं, उनमें से जो लोग पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने वाले लोग हैं, उनको फिर आश्रम में प्रवेश मिलता है। पनवेल का आश्रम होगा, गोवा का आश्रम होगा, फिर वहाँ रहने को जाते हैं। वहाँ रहने को जाने के बाद में उनकी सब खाने पीने की से लेकर से सब चीज व्यवस्था होती है। उनके जीवन में बहुत बहुत अच्छी बातें भी होती है। स्वर्ग में जो चीजें मिलने वाली है वो यहाँ भी उनको मिल जाती है। और फिर उसके आधार पर वो व्यक्ति आगे चलकर, उनको जैसा प्रोग्राम किया गया है, जैसे उनको बाद में सजेशन दिए जाएंगे, उस ढंग से उनको अमल में लाने के लिए प्रयास करते हैं। अब मुझे हमेशा पूछा जाता है कि मुस्लिम अतिरेकियों में और इनमें क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क है। मुस्लिम अतिरेकी धर्म के नाम पर जिहाद करने के लिए जब मैदान में जाते हैं, तब उनको पता होता है कि मैं लोगों को मारने वाला हूं। उनको पता होता है कि धर्म के लिए मुझे ये काम करना है। उनके घर के जो लोग होते हैं, उनको ये पता होता है कि मेरा लड़का उधर गया,
अब वो ये ऐसे काम करने वाला है। सनातन में ये नहीं होता है। वो जिहाद करने के लिए नहीं जाता है सनातन में। वो ना ही अपना बलिदान देने के लिए शुरुआत करता है अपने जीवन की। वो शुरुआत में जाता है एक आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, और उस ट्रैप में इस ढंग से अटक जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, मेरे दिमाग में ऐसी बातें ठूसी जा रही है, और ये बातें जो मेरे दिमाग में डाली जा रही है, इस कारण मैं कल चलकर मर्डरर बनने वाला हूं, लोगों को मारने वाला हूं, लोगों का नुकसान करने वाला हूं, बॉम्ब स्फोट करने वाला हूं, या फिर लोगों के कार्यक्रम ना हो इसके लिए हुल्लड़ मचाने वाला हूं, इसके बारे में उसको पहले कुछ पता नहीं होता है। और बाद में जब वो करता है ये सब चीजें, हुल्लड़ मचाता है, लोगों को मारता है, या फिर लोगों के जान लेता है, मर्डर करता है, या फिर बॉम्ब स्फोट करता है, तब भी उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसकी अवस्था ब्रेन वॉश किए गए व्यक्ति जैसी होने के कारण वो ह्यूमन रोबो होता है। रोबो को जो आज्ञा दी गई वो अमल में लाता है, उसके परिणामों की चिंता न करते हुए। तो बेसिक फर्क दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर टेररिस्ट में ये फर्क है कि वहां कम से कम पता होता है कि मैं किस लिए क्या करने जा रहा हूं। यहां तो पता ही नहीं होता है। ये बच्चा, ये बच्ची किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे काम के लिए जाते हैं, कुछ तो भी अच्छा करने के लिए जाते हैं, और वहां पर उनके ऊपर इस ढंग से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि वो अपने ही खुद के जान के और जीवन के दुश्मन बनते हैं। मैं एक अनुभव कहूंगा। अमरावती में मेरा एक प्रोग्राम हुआ। वहां एक डॉक्टर मुझसे मिलने आए। वो डॉक्टर मुझसे कहने लग गए, आप बाकी बाबाओं के बारे में बहुत बोलते हो, ये सनातन वालों का कुछ कीजिए सर। बोला क्या हुआ जी? बोले मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं अभी, काफी मेरा नाम है, अभी भी मैं गवर्नमेंट में ही काम करता हूं, मैंने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का विचार नहीं किया, बहुत गरीबी से मैं आया हूं, मैंने अपने दो बच्चों को बहुत मेहनत लेकर पढ़ाया, दोनों डॉक्टर बने। दोनों डॉक्टर बनने के बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए पूना मुंबई, और वहां पर सनातन के संपर्क में आए। एक आया इसलिए उसकी बहन भी उसके संपर्क में आई, और दोनों के दोनों मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बच्चे सनातन के आश्रम में जाकर बैठे, कुछ नहीं करते, और रात दिन राम जप करते, क्या क्या करते, क्या क्या करते हैं, ना मुझसे मिलते हैं। जब मैं मिलने की कोशिश करता हूं तो वो कहते हैं यू आर अवर बायोलॉजिकल मदर एंड फादर, बट अवर स्पिरिचुअल मदर एंड फादर एवरीथिंग इज डॉक्टर जे बी आठवले। आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मेरे बच्चे मेरे साथ ठीक ढंग से बातचीत तक नहीं करते, और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे देखा नहीं जाता, ऐसी उनकी अवस्था होती है। किसी तो भी चीज से हमेशा डरे हुए, यानी वो बहुत आनंद से रहते हैं, बहुत सुख से रहते हैं, ऐसा मुझे फील होता है, तो कम से कम मन से आनंद होता है। लेकिन जब भी मैं उनसे मिला हूं, बहुत कम बार मिलते हैं, कई बार तो ऐसा हुआ मिलने को गया लेकिन मिले नहीं, लेकिन जब भी मिलते हैं तब कुछ तो भी बहुत डरे डरे, ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ना खुलकर कुछ बोल पा रहे हैं, बहुत अंडर प्रेशर है, इस ढंग से मेरे साथ बात करते हैं। मेरे दोनों बच्चे गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोकतंत्र है हमारे देश में। बाकी मैं पुलिस के पास अगर जाता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त थे काफी पुलिस अधिकारी, तो वो कहते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन, कानून है, एक बार बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उनके ऊपर। ये जो ब्रेन वॉश कर कर बच्चों को बरगलाया जाता है, उसके लिए आप मानव साहब कुछ कीजिए। अब ऐसे कई माँ बापों के उदाहरण हैं। बीच में जब ये संघर्ष सनातन वर्सेस मेरा हुआ, तब बड़े पैमाने पर ये लोगों के, कुछ माँ बापों के बच्चे बच्चियां टीवी पर आए थे। क्या उनकी भाषा होती है, अपने ही माँ बाप पर कैसे वो आरोप करते हैं, ये सब पूरे
महाराष्ट्र ने और देश ने अनुभव किया है। तो ये लोग अपने माँ-बाप को, जिन्होंने उन्हें पाला-पोसा है, जन्म दिया है, मेहनत से बड़ा किया है, पढ़ाया-लिखाया है, उनको कुछ नहीं मानते। उल्टा उनको अपना शत्रु मानते हैं। कई लड़के-लड़कियों ने अपने ही माँ-बाप के विरुद्ध पुलिस में कंप्लेंट की है। अब ठीक है, पुलिस ऐसे एक्शन नहीं लेती, पुलिस को समझता है कि ये ब्रेन वॉश किए गए बच्चे हैं। इसलिए किसी पुलिस को आज तक पुलिस ने इनके कंप्लेंट के आधार पर अंदर नहीं किया। ये पुलिस की मानवीयता है। लेकिन यहाँ तक उन बच्चों का प्रोग्रामिंग कर डालते हैं। यानी पूरे समाज से उनको तोड़ते हैं, माँ-बाप से उनको तोड़ते हैं, पूरे संसार से तोड़ते हैं और उनका उपयोग एक टूल कर करते हैं। और ये टूल क्या है? किस लिए है? क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये हिंदू धर्म प्रस्थापित करना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? ये सभी सभी की सभी जानकारी बहुत भयानक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।